चाहे अस्थमा हो या ब्रोंकाइल अस्थमा, असल में दोनों में हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो समस्या है, लगभग लगभग वो मिलती जुलती ही होती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? कौन से लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं ब्रोंकाइल अस्थमा में और अस्थमा में? कैसे एक पेशेंट अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी किसी को ब्रोंकाइल अस्थमा होता है तो इससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो नाम है ब्रोंकाइल अस्थमा, ये क्या है, ये समस्या क्या है। असल में हमारे जो लंग्स होते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर अगर मैं आपको समझाऊं बड़े इजी तरीके से ताकि आपको समझ आ जाए, तो हम सब ने एक पेड़ देखा है, राइट। अब आप ये मान लीजिए एक पेड़ को उल्टा कर दो और उसको, जो उसका मोटा तना है वो तो वैसे ही रहेगा, और उसके बाद उसको दो भागों में बांट दो। ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है और बिल्कुल ऐसे ही हमारे लंग्स काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल डिटेल में इजी तरीके से आपको समझाता हूँ। जो मोटा तना देख रहे हैं आप पेड़ का, देखो यहाँ पे एक इमेज आ रही है, आप इस इमेज में देखिए कि जो मोटा तना है वो हमारा एयरवेज है। एयरवेज के बाद आगे डिटेल हो जाती है हमारे लंग्स में, यानी ब्रोंकाइज, ब्रोंकीहोल्स आ जाते हैं। अब ये क्या है? ये हमारे सब सांस लेने की, आप इन्हें नलियाँ कह सकते हैं, श्वास नलियाँ कह सकते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। जब ये तना आगे डिवाइड हुआ तो फिर क्या आ जाती है? टहनियाँ आ जाती हैं। ऐसे ही हमारे लंग्स में एयरवेज के बाद टहनियाँ हैं, मतलब अंदर ब्रोंकाइज है। और ब्रोंकाइज के बाद आगे ये और फर्दर, जैसे हमने देखा है कि टहनियों पे क्या होता है, पत्ते निकले हुए होते हैं, इसी तरीके से वो जो आगे हमारे लंग्स हैं वो आगे डिवाइडेड होते हैं, छोटे 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 उसमें नलियाँ होती हैं। और उसके आगे जहाँ पर पत्ता लगा है वहाँ पर एक सैक, एक गुब्बारे जैसी एक चीज़ लगी होती है, आप ऐसे मान लीजिए, जिसको हम एयर सैक्स बोलते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं तो वो फूलते हैं गुब्बारे की तरह, और उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो फिर वो श्रिंक हो जाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो एक इंसान के शरीर में चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सांस ले पाता है और छोड़ पाता है। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को ब्रोंकाइल अस्थमा हो जाता है तो यानी उसके किस एरिया में दिक्कत आ रही है? उसके लंग्स में जो ब्रोंकाई वाला हिस्सा है, जहाँ पे एयर सैक्स हैं, वो जो छोटी छोटी नलियाँ हैं, वहाँ पर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और दिक्कत क्या आती है कि आपने, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि हल्के हल्के रेशे बनने लग जाते हैं। जैसे आपने जाला देखा है, कुछ इस तरीके के चिपचिपे रेशे होते हैं जो हमारे सैक्स को प्रॉपर फूलने नहीं देते हैं, सांस अंदर आने नहीं देते हैं और ब्लड के साथ ऑक्सीजन को मिलने नहीं देते, उसमें रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमें इसके लक्षणों में क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत। अब आप खुद ही सोचिए, जब वो जो रेशे हैं वो सैक को प्रॉपर फूलने नहीं दे रहे, बंद होने नहीं दे रहे, एयर को पास नहीं होने दे रहे, ऑक्सीजन को नहीं जाने दे रहे, तो क्या दिक्कत आएगी? सांस लेने में दिक्कत आएगी ना। इसीलिए इसके लक्षणों में सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में समस्या का सामना करना। इसी के बाद साथ में एक और लक्षण देखने को मिलता है। जब इस तरीके की आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आपको छाती जकड़ी जकड़ी लगती है, क्योंकि जब प्रॉपर एयर जा नहीं रहा, वो रेशे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका जो एयर सैक है वो प्रॉपर खुल नहीं पा रहा, प्रॉपर बंद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपको छाती में जकड़न महसूस होती है। और इसी के साथ साथ जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस में एक आवाज़, एक विस्लिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आप सांस ले रहे हो वो उस रेशों के बीच में से आ रही है। वो एयर बड़े फोर्स के साथ आपको लेनी पड़ रही है और उसी के हिसाब से छूट रही है, जिसकी वजह से एक व्हीजिंग साउंड आती है आपके सांसों में। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है कि किस हिसाब से ब्रोंकाइल अस्थमा जो है एक पेशेंट को, एक व्यक्ति को परेशान करता है। ये समस्या रात के समय और ज़्यादा बिगड़ जाती है और इसका एक लक्षण देखने को मिलता है कि रात के समय जब पेशेंट सो रहा होता है तो उससे अचानक से खांसी उठने लग जाती है। व्हीजिंग साउंड पहले से ही आ रही थी, सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी वो अचानक से बढ़ जाती है और इसीलिए व्यक्ति को घबराहट महसूस होती है। अब इन लक्षणों के साथ साथ एक लक्षण और देखने को मिलता है कि रात को सोते वक्त समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि रात को असल में ये समस्या गंभीर क्यों होती है? सांस लेने में अचानक दिक्कत क्यों आती है? व्हीजिंग साउंड भी होती है, साथ ही साथ खांसी भी उठने लग जाती है। इन सब का कारण क्या है? असल में ये देखा जाता है कि रात को सोते वक्त हमारे जो लंग्स हैं उनका जो फंक्शन है वो काफ़ी स्लो हो जाता है।
हमारी जो लंग्स की मसल्स हैं वो रिलैक्स मोड पे हो जाती हैं और इसी के साथ साथ हमारे जो एयरवेज हैं उसमें जो स्पेस होता है ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ देखी जाती है कि रात के वक्त जब हम सो रहे होते हैं या सोने जाते हैं तो हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। जब वो कम हो जाता है तब भी सांस लेने में दिक्कत का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। तो जब किसी पेशेंट को ऑलरेडी दिक्कत हो रही है, उसके ब्रोंकाइज में प्रॉब्लम वहाँ पर है और रात के इन सभी कारणों की वजह से ये देखने को मिलता है कि अस्थमैटिक पेशेंट या फिर ब्रोंकाइल अस्थमा में एक व्यक्ति को ब्रीथिंग प्रॉब्लम के साथ साथ वीजिंग साउंड, खांसी का होना, घबराहट होने जैसे लक्षणों का भी सामना करना पड़ता है। इन्हीं लक्षणों के साथ अगर हम बात करते हैं तो एक लक्षण और ख़ास तौर पर हमें देखने को मिलता है कि अगर आप किसी भी तरीके के डस्ट या केमिकल या किसी धुएं के टच में आते हैं तो ये सारे आपके ट्रिगर पॉइंट्स हो जाते हैं, यानी अचानक से आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इवन अगर ये अटैक सिवियर हो या ट्रिगर ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो काफ़ी सीरियस और क्रिटिकल हो जाती है। ऐसे में आपके पास अस्थमैटिक पेशेंट जो पंप यूज़ करते हैं वो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो इंस्टेंट रिलीफ आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि असल में ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा देखा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो एक सबसे पावरफुल चीज़ है रोगों से लड़ने की, वो है इम्यून सिस्टम। और हमारे इम्यून सिस्टम को जब ये प्रतीत होता है या आभास होता है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा तत्व चला गया है जो हमारे बाकी ऑर्गन्स के लिए बहुत खतरनाक है या घातक है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर देता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम ये प्रोसेस शुरू करता है तो उसका सबसे पहला काम होता है म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्योंकि म्यूकस यानी आप ऐसा मान लीजिए बलगम, जब बलगम हमारे गले में, एयरवेज में बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो भी हो सकता है, कोई धुआं हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, सेंट परफ्यूम का कोई केमिकल तत्व अंदर गया हो सांस के थ्रू, तो वो उसके साथ चिपक के बाहर आ जाएगा जब हमें खांसी उठती है या बलगम बाहर आता है। और म्यूकस बनने के साथ साथ ही एक काम और होता है कि हमारे जो एयरवेज की नर्व्स होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। तो जो सांस लेने की जगह होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में भारी समस्या का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण मैंने आपको बताए, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एक ब्रोंकाइल अस्थमा के पेशेंट को इन सभी लक्षणों का सामना क्यों करना पड़ता है, किन वजह से ये लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसके एक राइट ट्रीटमेंट की, एक ऐसे ट्रीटमेंट की जो सीधा रूट कॉज पर जाकर काम करता है, तो वो हम सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सीधा रूट कॉज पर काम करती है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसकी जो मेडिसिन होती हैं वो कंज्यूम करने में बहुत ईजी होती हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड के साथ मिलकर अपना काम करना तुरंत शुरू कर देती है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। हो सकता है आपके मन में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे अपनी समस्या से जुड़े, तो उसके जवाब आप डायरेक्ट चाहें तो अभी पा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं, अपनी समस्या का क्या सही समाधान है वो जान सकते हैं। क्योंकि भारत होम्योपैथी में पेशेंट के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है उसको कस्टमाइज़ किया जाता है, ताकि हमारे पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिल सके और वो अपनी समस्या से बाहर आ सके। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।